जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 8th पे कमीशन को लेकर बिग अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, क्या 50% डीए मर्ज होने की चर्चा तेज हो रही है? क्या 1 जनवरी से बढ़ोतरी होगी जारी? जानेंगे इस पर पूरी अपडेट कि आखिर सरकार ने अब क्या फैसला लिया है 8th पे कमीशन को लेकर। क्या जो 50% का डीए मर्ज होने की चर्चा है वो अब जोरों शोरों से चल रही है, या 1 जनवरी से इन सभी के अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी होगी? जो डी है उसके अंदर यहाँ पर 1 जनवरी से बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? अब उस सभी को लेकर क्या चर्चा कर रही है? जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से देखा आपने, लोगों ने 8 मांगे भी की है यहाँ पर सरकार से, उन पर क्या सरकार काम करते हुए नजर आई है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इन संपूर्ण बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि 50% से ज्यादा डीए मर्ज होगा। इस बात की जो चर्चा चल रही है वो तेजी से दौड़ रही है या अभी भी उसी जगह ठहरी हुई है, या 1 जनवरी से ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई देंगी? तो वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाइएगा। अगर आप भी एक पेंशनर और एक कर्मचारी तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा यहाँ पर नहीं लगता है। तो फ्रेंड, जान लेते हैं कि क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है पे कमीशन को लेकर। 50% डीए मर्ज होने की चर्चा हो चुकी है तेज। 1 जनवरी से बढ़ोतरी होगी क्या? जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर चर्चा पूरी जोरों शोरों पर चल रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और अब यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार 50% महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कुछ और नई मांगे भी रखी है, जिन्हें लेकर अभी बातचीत जारी है। यानी जो सरकार से मांगे रखी गई है उन पर अभी कोई विश्लेषण नहीं दिया गया है, अभी उन पर बातचीत जारी है। कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग? मौजूदा समय में 7वां वेतन आयोग लागू है और इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी को हर 6 महीने में डीए का लाभ दिया जाता है। अब यह कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग इस पर विचार कर रहा है। यानी वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के द्वारा अभी कोई भी यहाँ पर मर्ज नहीं देखा गया है, कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं उठाए, मतलब जो सवाल उठाया जाए उनका कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। 50% डीए मर्ज होने से क्या होगा फायदा? कर्मचारियों को इस समय 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है और जनवरी 2025 से यह 50% तक पहुंच सकता है। नियमों के अनुसार जब डीए 50% तक पहुंच जाता है तो इससे बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता है। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक पे बढ़ जाती है और उसी के साथ अन्य भत्ते जैसे एचआरए, टीए आदि भी स्वयं बढ़ जाते हैं। इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारी और पेंशन को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जब महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा तो इसका सीधा सीधा फायदा सभी को मिलेगा और इससे काफी ज्यादा फायदा भी होने वाला है। कर्मचारियों की नई मांगे क्या है? जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रतिमाह किया जाए, 18 महीने के डीए बकाया भुगतान जल्द हो, नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, ग्रेड पे सिस्टम में संशोधन किया जाए, हर 2 साल में वेतन में संशोधन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार का अब रुख क्या है इसको लेकर? सरकार की ओर से अब तक 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय कर्मचारी के डीए स्ट्रक्चर और वेतन पुनरीक्षण पर अध्ययन कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़े लेकिन राजकोष पर अधिक बोझ न पड़े, इसलिए डीए मर्ज करने का फॉर्मूला सबसे व्यवहारिक विकल्प माना जा रहा है। में वृद्धि तो करेगी, लेकिन उनका मानना है कि वेतन में वृद्धि उतनी हो
कि उनके राजकोष पर बोझ भी ना पड़े और वेतन में वृद्धि भी हो जाए। लेकिन कर्मचारियों की और पेंशनर्स की मंशा कुछ हो रही है। वो चाहते हैं कि अच्छी खासी वेतन में वृद्धि हो, जिससे वो अपना जो भी पारंपरिक चीजें हैं उनको अच्छे से कर सके। लेकिन सरकार तो दूसरी तरफ ही रुख बदलते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई भी बयान निकल कर नहीं आया है। सरकार ने अभी कुछ भी बयान नहीं दिया है 8th पे कमीशन को लेकर कि कब से लागू होगा। जो बातें चल रही है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, तो ये भी नहीं कह सकते कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, क्योंकि अभी इसको लेकर कोई भी डिस्कशन यहाँ पर नहीं किया गया है। वहीं पर कर्मचारियों की बेहद ही बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं 8th पे कमीशन को लेकर। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी सैलरी में कोई सुधार नहीं है। उसमें सुधार की जरूरत है। अगर जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होता है, तो डीए 50% मर्ज होता है, तो कर्मचारियों की आय में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग पर भले ही सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन इसके संकेत साफ नजर आ रहे हैं कि डीए के 50% तक पहुंचते ही उसे बेसिक सैलरी मिलाकर भी बढ़ाना होगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। अब कर्मचारियों को बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारी के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी तय हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि सरकार का अभी भी कोई जवाब नहीं आया है। जिस तरह से लोगों ने जवाब उठाए हुए हैं, उस पर भी सरकार का कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण जी को भी पत्र लिखा गया, उसको लेकर भी अभी कोई जवाब नहीं आया है। तो अभी हाल फिलहाल में जो बातें चल रही है, उन पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि सरकार अभी कोई जवाब नहीं दे रही है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए अभी। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।